मजहर साहब, जो वजीर ख़जाना ने न सिर्फ अपनी वजारत बल्कि तमाम इदारों से मुतल्लिक बात की है वजारतों से मुतल्लिक बात की है, बड़ी हैरान कुन। आप इसको कैसे देखते हैं और आगे कुछ इस सिलसिले में पेशरफ्त होती हुई नजर आती है आपको, या न्याजी साहब जैसे कह रहे हैं वो दुरुस्त बात है, ऐसे ही चलना चाहिए? देखिए, जवाब तो मेरा भी नहीं में है, लेकिन सवाल यह है कि पहली चीज तो ये कि किसी भी ये तीसरी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तीनों गवर्नमेंट्स ने इंसदादे करप्शन के लिए कौन सा मजबूत इदारा बनाया? किसी ने नहीं बनाया। अब नैब भी एक कंटिन्यूटी है ना, 2002 की कंटिन्यूटी है ना नैब। आपने इंसदादे करप्शन का इदारा था, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, वो सबसे ज्यादा करप्ट हो गया। सिंध में तो चंद साल पहले जो डायरेक्टर एंटी करप्शन था वो करप्शन में गिरफ्तार हुआ। इसी तरीके से और जितने इदारे हैं, तो बेसिक क्वेश्चन तो यहां आता है कि हमने एंटी करप्शन जो है कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया। नैब को इफेक्टिव बना सकते थे, नैब को इतना इफेक्टिव बनाना चाहिए था कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करता, लेकिन उसे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए मुशर्रफ से लेके आज तक इस्तेमाल किया गया। दूसरी बात ये, पहली चीज ये कि वजीर आजम ये बताएं, क्योंकि वजीर आजम तो खुद इस बात के बड़े वो थे कि किसी भी जिसपे अगर नैब की कोई इंक्वायरी है तो उसको वो कोई ओहदा नहीं देते थे। तो सवाल ये है कि शौकत तरीन साहब को ये जानते हुए भी कि उन पे केस है, सही या गलत, वो तो एक अलग बहस है, लेकिन उनको क्यों बनाया? जब वो सस्पेक्ट, नैब के सस्पेक्ट हैं, तो जाहिर है जब वो आज ये बात करते हैं तो, और वो खुद भी ये कहते हैं कि इससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकता वरना नैब का नोटिस आ जाएगा। अब गवर्नमेंट का सबसे रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, अगर नैब के हवाले से ये व्यू दे कि मैं इससे आगे बात करूंगा तो मुझे नैब का नोटिस आ जाएगा, दिस शोज के गवर्नमेंट किधर स्टैंड कर रही है। कहां आप स्टैंड कर रहे हैं कि आपका फाइनेंस मिनिस्टर आपके ही एक इदारे के बारे में इस तरह के रिमार्क, इससे आप कैसे कॉन्फिडेंस बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे? दूसरी बात यह कि क्या बिजनेसमैन जो बचना चाहते हैं, क्या ब्यूरोक्रेट जो बचना चाहते हैं, क्या मैं सिर्फ इस वजह से इंक्वायरी नहीं करूंगा कि गवर्नमेंट जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो फाइलें नहीं करते? तो असल चीज ये है कि वो केस सही है या गलत है। अगर वो केस गलत साबित होता है तो नैब के उस अफसर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिसने वो केस बनाया, और अगर सही है तो उसकी प्रमोशन होनी चाहिए। तो बेसिकली जब गवर्नमेंट खुद नैब के बारे में ये व्यू रखती है तो फिर तो ऑपोजिशन का जो इतराज है वो तो दुरुस्त नजर आता है, क्योंकि गवर्नमेंट का अपना मिनिस्टर अगर ये बात कहे कि मैं इससे ज्यादा नहीं बोल सकता तो फिर इसके क्या माने होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये इसको सीरियस रिव्यू करने की जरूरत है, लेकिन कोई भी नहीं करेगा, इसलिए कि बदकिस्मती से जब ऑपोजिशन प्रपोजल देती है तो वो भी इस तरह के प्रपोजल देती है कि जिससे इदारा मजबूत नहीं हो रहा होता, कमजोर हो रहा होता है। तो हम दरअसल मजमूई तौर पे करप्शन को प्रमोट करते हैं, करप्शन को और इदारों को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए यूज करते हैं। मैं उसमें एक ऐड कर दूं, भट्टी साहब आपको जी ऐड कर दूं, इसमें ये बात 400 आम है, न्यायी साहब पहले ऐड कर जी। इस नो सीक्रेट कि ये इस बात पे जब जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब दोनों के पास सेनेट और असेंबली में 2/3 मेजोरिटी थी, तो 2 या 3 दफा, आखिरी दफा सीरियस एफर्ट हुई थी जब नवाज शरीफ साहब को सजा हो चुकी थी और खाकान बादशाह वजीर आजम थे। तो वहां से हमेशा हर दफा से एक इदारे, या कहना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की सूरत में साकिब निसार साहब ने बाकायदा वजीर आजम को बुला के कहा कि आपने नैब के कानून को छेड़ा तो इसको हम स्ट्राइक डाउन कर देंगे। तो आपके मुल्क के जो मारूजी हालात हैं और जिन कंडीशंस के अंदर हमारे कानून, आईन वगैरह एग्जिस्ट करते हैं, इसको कभी भी नजरअंदाज ना करें। ये वो हकायक है। मजहर साहब भी मैं कोई हकीकत बता रहा हूं, मैं भी जवाब मजहर साहब एक मिनट मजहर साहब की बात जी मजहर साहब। देखिए, मुस्लिम लीग नून खुद ये पोजीशन लेती है कि पीपल्स पार्टी ने एक प्रपोजल दिया, हमने उसको उस वक्त एंडोर्स नहीं किया, हमें करना चाहिए था। असल चीज ये नहीं है, असल चीज ये कि पीपल्स पार्टी का जो ड्राफ्ट था वो क्या है, क्या उसमें नैब को मजबूत किया जा रहा है या नैब को कमजोर किया जा रहा है? हमें इसको देखना चाहिए, चाहे आज का नैब हो या कल का नैब।
नाज़र साहब इसके अंदर ये था जो मैं याद है, बहुत बता रहा हूँ। मैंने एक दफा एक ट्रिप से वापस आते हुए मियां नवाज शरीफ साहब जो उसमें मौजूद थे, कोई डेलीगेशन किया होता वहां से वापसी थे, पूछा कि जी ये आप नैब के कानून को तो सारे लोग कहते हैं जिसको कहना चाहिए, इमरान कहता रहे कि जिसको कहना चाहिए एक बड़ा एक जो है ड्रैकोलियन का कानून है, तो उन्होंने कहा जी कि ये बात उन्होंने कहा, उस वक्त उन्होंने इशारा कराते हैं कि ये स्ट्राइक डाउन कर देगा सुप्रीम कोर्ट जब भी हम करेंगे। फिर ये बात शायद खाकान अब्बासी साहब ने अपने इंटरव्यू में 2-3 दफा बड़ी वजाहत के साथ बताया है, और जिन्हीं टीवी इंटरव्यू में उसमें जो आते रहे बेशुमार, जिसमें कहा जी कि हमें ये बता दिया गया। महमल का जल्दी से कमेंट ले लें। ओके ठीक है, आपका पॉइंट आ गया साहब। महमल मैंने कुछ पॉइंट्स साहब आपका पॉइंट आ गया, प्लीज लेट महमल स्पीक एंड देन आई कल जी जी सिर्फ मैंने कहा कि कुछ पॉइंट जो मैंने सुना था वो ये था कि जो एक नैब के चेयरमैन की आर्बिट्री पावर्स है, फिर नैब की जो है कि वो 90 दिन मतलब किस तरीके से वो पहले पकड़ सकते हैं, कितने दिन वो रख सकते हैं, वो जो इतने 90 दिन और उसके बाद जो है उनको को पूछ कुछ नहीं, और इस तरह की जो चीजें वो वाली चीजें वो अमेंड कराना चाहते कि ऐसे हो नहीं सकता। और बेसिकली जो जजमेंट्स के अंदर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट और वैसे कोर्ट्स की जजमेंट्स के अंदर इसके बारे में बातें आई है कि ये किस किस्म के कवानीन है, वो उसको ठीक करने की इस तरह की उन्होंने चीजें कुछ मैडम उसको ठीक करने की बात की थी, उसको अमेंड कराना चाह रहे थे। मज़र साहब प्लीज जल्दी से कमेंट कीजिएगा, फिर मैंने भट्टी साहब के पास भी जाना है। नहीं मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक कंसेंसस बनाएं इसके ऊपर। हाँ। बिल्कुल बनना चाहिए, इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए नहीं यूज होना चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन नैब एज एन इंस्टीट्यूशन, एज एन जो बाकी इंस्टीट्यूशन रहे हैं एंटी करप्शन के, उनके मुकाबले में नैब का स्ट्रक्चर फिर बेहतर है, लेकिन इसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। ओके भट्टी साहब क्विकली प्लीज। मैडम शेख, ये आपने कभी सोचा है, कभी एक इस पे भी गौर कीजिएगा कि ये सारी जो हमारी पॉलिटिकल ये सारे सियासतदान हैं, ये हमेशा नैब पे क्यों बरसते रहते हैं? क्योंकि नैब इनको पूछता है। इन जालिमों ने कभी कोई और इदारा की बात नहीं की, पुलिस की बात नहीं की, FIA की बात नहीं की, नीचे FPSC की बात नहीं की, स्टेट बैंक की बात नहीं की, मुसाबकती कमीशन की बात नहीं की, और वो भी तब की है जब उनको पूछता है ना तो कहते हैं हाँ न्याजी FIA गठजोड़ है, हाँ FIA ने हमें लूट लिया, मार लिया, हमारा फलाना कर। ये जालिम लोग जो रहा है काफी अरसे तक, ये जालिम लोग सारे इदारे इन्होंने तबाह किए, अपने मुलाजमों से भर दिए। जो इदारा थोड़ा सा बोलता है इनको पूछता है, बुला के पकड़ता है, ये रोला डालते हैं, लुट्टे गए, उज्जड़ गए, मारे गए, और ये सारे मुल्जम है। यानी जिस तरह हमारे मुल्क में लुट मार हुई है, किसी दुनिया के मुल्क में हुई हो, जिस तरह हमारे मुल्क में ये सारे पैसे बना के निकल गए हैं, किसी दुनिया के मुल्क में हुई। सियासतदानों के ऊपर जी। और दूसरी बात साहब आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन अकरास का बोर्ड करें, सियासतदानों के नहीं, इसके ऊपर अदलिया के भी बड़े और न्याजी साहब की न्याजी साहब नहीं भाई, अदलिया अपना काम कर रही है क्या? इस मुल्क में अदलिया अपना काम कर रही है? अगले दिन मैं एक वकील को सुन रहा था, वो कहता है सुप्रीम कोर्ट 191 दिन काम करती है साल में, और हमारे मुकदमे देखें। अदलिया जब बड़े फेस, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप बिल्कुल ही खत्म कर दें, इसका मतलब ये है कि जहां पर इस्लाहात होने की जरूरत है वहां पर इस्लाहात करें। नहीं, जब भी कोई इदारा किसी बड़े को पूछेगा तो वो इदारा खत्म कर दो, उसको समंदर में फेंक दो। भाई ये ऑर्डिनेंस ला रहे हैं वो इसहाक डार को खत्म की मेंबरशिप खत्म करने के लिए, तो ये ऑर्डिनेंस भी शौकत तरीन ले आए, ये ऑर्डिनेंस भी ले आए और कर दे खत्म, ताकि जान छूटे। भाई आप और दूसरी आखिरी बात, अच्छा चलें जी, ठीक है, ओके भट्टी साहब, न्यायी साहब